वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आज डे 3 का रिकॉर्डिंग होगा। 4 क्लास हो गया ऑलरेडी। तो हम लोग सम नंबर 39 अभी करते हैं। 39 लिखो, सम नंबर 39। इसमें तुमको एक कॉस्ट शीट दिया, उसका डिटेल दे दिया 39 का। यहाँ पे देखो, एस पाल इंटेंस टू स्टार्ट न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन, न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, ओपनिंग डेटा नहीं होता है, ओपनिंग क्रेडिटर नहीं होता है। फर्स्ट ईयर बिजनेस है। न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रोवाइड द फॉलोइंग, calculate the estimate profit of first year, average working capital requirement। जहां पे सेल्स दिया 9 लाख, अब प्रॉफिट बोला 25% अबव कॉस्ट परचेस प्राइस। तो हम लोग वर्क स्टेट कॉस्ट शीट बनाते हैं, जैसे बनाते थे पहले। बनाओ कॉस्ट शीट। इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक्सट्रीम राइट साइड में रुपीज का लो। पहले लिखना है सेल्स 9 लाख लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 25% ऑन कॉस्ट बोला, कॉस्ट होगा 100, प्रॉफिट होगा 25, दिस इज टू 125। तो प्रॉफिट होगा 25 बाई 125 इंटू 9 लैक्स। 1,80,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रहा है 7,20,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,20,000। इसके बाद बोला नंबर 2 पॉइंट, हिज एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एज फिक्स्ड एक्सपेंस 600 पर मंथ, वेरिएबल एक्सपेंसेस 8% ऑफ टर्नओवर। फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है? फिक्स्ड एक्सपेंस 600 पर मंथ, 7,200। वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? 8% ऑफ टर्नओवर, मतलब सेल्स 9 लाख का 8% 72,000। ये हो रहा है तुम्हारा 79,200 हो रहा है टोटल एक्सपेंस अभी तक जो दिया है। जो लैंग्वेज दिया उसको पढ़ के करो, और कुछ बोला नहीं है। अभी हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स बोला, स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स। साल में स्टॉक 5 बार आता है, 5 बार निकल जाता है। आप लिखो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। बेसिस रुपीस। अब लिखो करंट एसेट्स, स्टॉक। स्टॉक कितना होगा? 5 टाइम्स अ ईयर,
क्वेश्चन है किसका ऊपर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक ही रास्ता, इसको छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स, 5 टाइम्स घूमता है स्टॉक। 5 टाइम्स 7,20,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है? 1,44,000। समझने प्रॉब्लम हो रहा है। 5 डिवाइड क्यों किए? एक साल में कितना महीने होता? 12 महीने। तो मंथ में भी कर सकते हैं। 5 टाइम्स मतलब कितना टाइम्स हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है? 12/5 करो ना, 12/5 2.4 मंथ्स। ये लेके भी हम लोग कर सकते हैं 2.4 मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 7,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2.4। ये हमको लग रहा है तुम लोग को इजी लगेगा। 5 टाइम्स मतलब साल में मतलब 2.4 मंथ गैप। पहले तुम लोग को ये निकालना है, क्योंकि तुम लोग का अभी रेशियो नहीं है, रेशियो किए नहीं। रेशियो करते तो हम जल्दी बोल देते। इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कर सकते थे ऐसे। स्टॉक टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू 5 कर देते, जल्दी हो जाता। तो इतना तो याद नहीं है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और बोल रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू 5। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 5। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। हम 3 वे दिखाएं, दिस और दिस और दिस, जो मर्जी, एक ही तो बात है। हाँ हाँ हाँ। इसका बात है डेटस। यहाँ पे डेटस दिया, यहाँ पे बोलो 40% सेल आर एक्सपेक्ट टू बी कैश, कैश सेल है 40%, तो 60% है क्रेडिट सेल। और ऑल परचेज आर टू बी मेड ऑन क्रेडिट। ही एक्सपेक्टेड 1 month गेट फ्रॉम परचेज, इंटरेस्ट टू अलाउ 2 months क्रेडिट टू डेटस। 2 months डेटस, आप लिखो डेटस। डेटस हम किसका ऊपर करेंगे? क्रेडिट सेल का ऊपर। टोटल सेल 9 लाख है, इसका 60% क्रेडिट सेल है, डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना आ रहा है? देखो 90,000 आया। डेटस का बात और क्या है? ही वांट्स टू कीप मिनिमम कैश बैलेंस विथ एटलीस्ट सफिशिएंट टू मीट हिज फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस फॉर 1 month। कैश होगा, उसका फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंस मिला के कितना है? 79,200 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कितना आ रहा है? 6,600। ये हो गया तुम्हारा टोटल करेंट एसेट्स 2 लाख। ए है टोटल करेंट एसेट, कैपिटल ए। डेटस 40% कैश सेल, तो क्रेडिट सेल कत হবে 60%। और 2 months बोला, डिवाइड 12 इंटू 2। ओके। अब क्रेडिटर्स माने करेंट लायबिलिटी, इसमें क्रेडिटर्स ड्यूरेशन बोला 1 month। क्रेडिटर्स का ड्यूरेशन है 1 month, ये जो 1 month दिया। और परचेज जो है सारा क्रेडिट में है, पर सामने परचेज नहीं दिया है, परचेज नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया? सेल्स दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया, परचेज नहीं दिया। हम यहाँ पे करते वर्किंग में, हम लोग जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग जानते हैं। तो परचेज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का क्या निकला?
प्लस क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक जो निकला 1,44,000 माइनस जीरो होगा, क्योंकि न्यू ट्रेडिंग कंसर्न है, इसका ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। न्यू ट्रेडिंग कंसर्न ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो परचेज हो रहा है 8,64,000 परचेज। यहाँ पे टेक्निकल जगह है, ये है परचेज, है ना। तो परचेज का ऊपर हम निकालेंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या होगा 8,64,000 12 इंटू 1 72,000 टोटल करंट लायबिलिटी कैपिटल बी वर्किंग कैपिटल एक मिनट। हाँ बोलो, हम लोग करेंगे अभी 40 सम नंबर 40। इसमें सेल्स दिया 9 लाख, जिसमें 20% कैश सेल है, तो पहले ही अलग कर देंगे सेल्स, उसको कैश और क्रेडिट। कैश सेल है 9 लाख का 20%, 1,80,000, और क्रेडिट सेल है 9 लाख का 80%, 7,20,000, टोटल 9 लाख हुआ। इसमें से लेस प्रॉफिट कर दे, प्रॉफिट कितना बोला 20% ऑन कॉस्ट, एक ही जैसा लास्ट टाइम में जैसे किए थे। प्रॉफिट माइनस करने से कॉस्ट ऑफ सेल, ये होगा 100, ये होगा 20, ये 120, तो प्रॉफिट होगा 20/120 इंटू 9 लाख 1,50,000, 7,50,000 is the cost of sales, 7,50,000 is the cost of sales लिखो। इसके बाद जो जो पूछा हम लोग निकालेंगे। तुम लोग करो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी रुपीज करेंट एसेट्स, जैसे हम लोग करते थे पहले ऐसे ही। यहाँ पे बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्टॉक 6 टाइम्स मतलब 2 मंथ्स, मंथ में भी कर सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 6 देकर डिवाइड कर दो, 1,25,000। और क्या कर सकते हैं 6 मंथ इक्वल टू 6 टाइम्स, साल में 6 बार इक्वल टू 2 मंथ्स होता है ना। 6 टाइम्स 2 मंथ्स, तो क्या कर 7,50,000 डिवाइड 12 इंटू 2, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हैं। का बात क्या है डेटर्स, डेटर्स क्या होगा बोलो। ये है टेक्निकल, छोटा सा आसान बात टेक्निकल है। डेटर्स बोला 2 मंथ, तो क्रेडिट सेल कब होगा बोलो, कितना होगा बोलो 7,20,000 क्रेडिट सेल है ना, 7,20,000 डिवाइड 12 इंटू 2, 1,20,000, 1,20,000। ओके। कैश बोला कुछ, कैश बोला देखो 1 मंथ कैश सेल, कैश सेल का 1 मंथ कैश होगा 1,80,000 डिवाइड 12 इंटू 1 15,000, तो हो रहा है टोटल 2,60,000 टोटल करेंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है
एटस कितना है, यहाँ पे ड्यूरेशन देखो 1.5 मंथ। 1.5 मंथ तो किसका ऊपर लेंगे, परचेस के ऊपर। परचेस पता नहीं है हमको, अगेन परचेस निकालना होगा। परचेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कितना है 7,20,000 ना 7,50,000, 7,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक अभी निकला कितना 8,75,000 हो रहा है परचेज। 8,75,000 परचेज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग जीरो क्यों होगा, न्यू ट्रेडिंग कॉन्सन, इसलिए फर्स्ट ईयर बिजनेस, उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं था बोल के करंट का ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो क्रेडिटर होगा 8,75,000 का ऊपर, 8,75,000 12 इंटू 1.5, 8,75,000 12 इंटू 1.5 क्या आ रहा है 109,375। ये हो गया टोटल करंट लायबिलिटी। कैपिटल बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कितना 1,50,625, 1,50,625 है ना। अभी 4,9 है नीचे। नंबर हम 15 कर रहे हैं। बोला जो गल्फेम लिमिटेड प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट सिंगल शिफ्ट बेसिस। कॉस्ट स्ट्रक्चर दे दिया जहां पे सेलिंग प्राइस 36 दिया और सेल दे दिया 8,64,000। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितना सिंगल शिफ्ट में, एक्सरसाइज 15 हम बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 15। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर एनम अंडर सिंगल शिफ्ट इक्वल्स टू 8,64,000 डिवाइडेड बाई 36 कितना हो रहा है 24,000 यूनिट्स पर एनम। तो मंथली प्रोडक्शन कितना हो रहा है 24,000 डिवाइड बाई 12, 2,000 यूनिट्स पर मंथ अंडर सिंगल शिफ्ट। मंथली प्रोडक्शन अंडर सिंगल शिफ्ट, मंथली प्रोडक्शन अंडर सिंगल शिफ्ट। अरे डबल शिफ्ट में होने से क्या प्रोडक्शन डबल होगा। अरे एक जन 10 से 6 करता है, उसके बाद रात में कोई कोई ड्यूटी करते हैं, तो सेम मशीन को यूज करके डबल शिफ्ट में प्रोडक्शन होगा। तुम 8 घंटा काम करके निकले और एक टीम आ गया वो 8 घंटा काम करेंगे, तो प्रोडक्शन तो डबल होगा ना। तो प्रोडक्शन इन डबल शिफ्ट कितना होगा, प्रोडक्शन इन डबल शिफ्ट 2,000 इंटू 2, 4,000 यूनिट्स पर मंथ, 4,000 यूनिट्स पर मंथ डबल शिफ्ट में। आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक करेंगे सिंगल शिफ्ट, एक करेंगे डबल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट में 2,000 यूनिट्स बनाएंगे, डबल शिफ्ट में 4,000 यूनिट्स का कॉस्ट शीट बनाएंगे। राइट साइड में 2 कॉलम करेंगे, सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट। डिस्काउंट मटेरियल से मिल रहा है डबल शिफ्ट में 10%, यहाँ पे बोल दिया। यहाँ पे मटेरियल बोला 12 पर यूनिट है ना। वेजेस वेरिएबल और फिक्स्ड, ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स्ड है ना। आप क्या करेंगे
कॉस्ट शीट बनाओ। कॉस्ट शीट में लिखो डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला, कितना करके है 72,000। 12 पर यूनिट बोला है ना। 12 इंटू 2000 24,000। अरे 12 इंटू 2000 और उसमें कितना होगा 12 इंटू 4,000 माइनस 10%। डिस्काउंट मिलेगा ना, कितना हो रहा है 43,200। 43,200। समझे। वेजेस सर इसमें दो पार्ट है, वेरिएबल फिक्स्ड। वेजेस यहाँ पे दिया देखो 10 रुपये में 60% वेरिएबल। 10 रुपया जो दे 60% वेरिएबल। देख के करोगे, देख के करना। 60% वेरिएबल मतलब 10 का 60%। 6 টাকা ভেরিয়েবল আছে, 6 मतलब यहाँ पे कितना होगा 12,000 ওটা 4 টাকা ফিক্স আছে। और इसमें कितना होगा 24,000 और फिक्स कितना है 40%। 4 रुपये पर यूनिट फिक्स। यहाँ पे कितना होगा 8,000। इसमें भी 8,000 होगा फिक्स, तो रिमेन कांस्टेंट। यहाँ तो जोड़ दो प्राइम कॉस्ट करेंगे, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट की जरूरत है। 44,000 75,200। हाँ सर। अब ओवरहेड्स इसमें भी वेरिएबल और फिक्स्ड है। ओवरहेड्स कितना दिया 10 रुपया दिया, 20% वेरिएबल मतलब 2 पर यूनिट वेरिएबल होगा, 8 पर यूनिट फिक्स होगा। ये होगा 4,000, ये होगा 8,000 वेरिएबल, फिक्स्ड होगा 16,000, सब में 16,000। ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। $64,000 और 1,07,200। 99,200। ये तो टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट और सेल्स, सेल प्राइस कितना दिया टोटल 36। 99,200 होगा सर 99,200 হবে 1,07,000। सर। वो जो डबल शिफ्ट 99,200। सेल्स कितना होगा नहीं 2,000 इंटू 36 4,000 इंटू 36 1 लाख। डिफरेंस इज प्रॉफिट 8,44,800। कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट showing working capital requirement।
इसमें एक सिंगल शिफ्ट होगा, एक डबल शिफ्ट होगा, बेसिस सिंगल शिफ्ट, बेसिस डबल शिफ्ट, ऐसे। ये बेसिस होगा सिंगल शिफ्ट का, और होगा बेसिस डबल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट। करंट एसेट्स ड्यूरेशन देखो, ये सिंगल शिफ्ट का दे दिया, स्टॉक और रॉ मटेरियल 72,000 दे दिया सिंगल शिफ्ट का। स्टॉक और रॉ मटेरियल सिंगल शिफ्ट में दे दिया 72,000, बट ड्यूरेशन नहीं दिया है। हम लोग मेटेरियल किसका पर निकल, मेटेरियल कॉस्ट का पर निकालते हैं, 72,000 डिवाइडेड बाई 24,000 मेटेरियल कॉस्ट इक्वल टू 3 मंथ्स। सेम 3 मंथ्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 43,200 इंटू 3 कितना आ रहा है? स्टॉक ऑफ WIP, WIP स्टॉक देखो यहाँ पे बोल दिया वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में वैल्यू किया ना, हम लोग क्या करते थे, मेटेरियल पूरा लेबर और ओवर हाफ करते थे, ये सब में नहीं गया, वो लोग प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करेगा बोल दिया। 44,000 दे दिया, 44,000 ड्यूरेशन क्या होगा, 44,000 डिवाइडेड बाई 44,000 ये तो 1 मंथ है। तो बट WIP डबल शिफ्ट में डबल नहीं होगा, WIP डबल शिफ्ट में डबल नहीं होगा, मतलब डबल 4,000 यूनिट्स का WIP नहीं होगा, 2,000 यूनिट्स का ही होगा। क्यों? अरे तुम जो काम छोड़ के जाओगे हम आके पहले तो पूरा करेंगे, नेक्स्ट डे सुबह हम जो छोड़ के जाएंगे तुम आके पूरा करोगे, मतलब WIP डबल नहीं होगा। ये यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है, WIP सिंगल शिफ्ट में जो होता है उतना ही होगा, मतलब 2,000 यूनिट्स का होगा, नहीं जा वो चेंज होगा थोड़ा, 1 मंथ का ही होगा। देखो हम कैसे करें WIP, ये प्राइम कॉस्ट हुआ ना, ये कितना यूनिट्स का है, बट WIP 2,000 यूनिट्स का ही होगा, WIP 2,000 यूनिट्स का होगा, मतलब 75,200 कितना यूनिट्स का है, 4,000 का 4,000 इंटू 2,000 है ना, इंटू 1 मंथ WIP कम हो जाएगा, 37,600 ये होगा सिचुएशन। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या दिया, 1,44,000। फिनिश गुड्स हम किसके ऊपर करते हैं, टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे 1,44,000 डाल दो सिंगल शिफ्ट में, ये तो दे दिया है, तो 1,44,000 ड्यूरेशन निकालेंगे कैसे, टोटल कॉस्ट क्या था 64,000 देके डिवाइड करेंगे, ड्यूरेशन 64,000 कितना आ रहा है 2.25 मंथ। तो इसमें भी टोटल कॉस्ट क्या है 99,200 2.5 है, 2,23,200 2,23,200 है ना। और डेटर्स क्या दिया
2,16,000, 2,16,000 सिंगल सीट में। ये तो सेल्स का पर होता है। 2,16,000 भाई 72,000। 3 मंथ। तो उसका जो सेल्स हुआ 1,44,000 ने क्या सेल्स कितना हुआ? 1,44,000 into 3 1,44,000 4,32,000 इंटू 3 कितना रहे? 4,32,000। कैश के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। तो यहां तक करो टोटल करंट एसेट्स, यहां तक जोड़ो। डबल सी अच्छा डेटा 3 मंथ्स निकला ना, 2,16,000 दिया है वहां पे, डिवाइडेड बाई 72,000 3 मंथ्स, वो 1,44,000 इंटू 3 कर दिए, 4,32,000। ये होगा टोटल करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्या दिया? यहाँ पे दे दिया এটা আজকে রেকর্ডিং করছেন? क्रेडिटर्स। यस, क्रेडिटर्स बोला 2 मंथ्स, क्रेडिटर्स 2 मंथ्स दिया। क्रेडिटर्स 2 मंथ्स किसका पर करेंगे? रॉ मटेरियल। मेटेरियल तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखो 2 मंथ्स। यहाँ पे तो 72,000 दे दिया ना, उसको लिख दो ना, सॉरी क्रेडिटर्स। तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट कितना था ऊपर में? 24,000 24,000 इंटू 2। इसका इसका क्या होगा? 200 इंटू 2 86,400। 400 और क्या दिया? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड एक्सपेंस पेबल हाफ मंथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस कितना था पहले? ये दोनों जोड़ देंगे 20,000। इसका क्या है? 24,000। 20,000 इंटू हाफ क्या? हाँ, उसका कितना है? 24,000। 24,000 है तो है 32 হবে इंटू हाफ 16,000। वो जोड़ने में गलत हो गया। हाँ है 32,000 ऊपर 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 ऊपर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये होगा ओके। इसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओवरहेड का ऊपर होगा कितने? हाफ मंथ। ये पे 20,000 इंटू हाफ, और उसका 24,000 into टोटल करंट लायबिलिटी कैपिटल बी 68,000 1,14,400 68,000 1,14,400। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी डबल ए 7,08,000 4,08,000 और 7,08,000। हाँ तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कर सकते हैं 7,08,000 माइनस 4,08,000। जब उसमें कितना एक्स्ट्रा का चाहिए? 3 लाख।
3 लाख। और डेटा तुम कॉस्ट में भी कर सकते हो, तब क्या होगा? डेटा कॉस्ट में करते तो इन लोग कॉस्ट में क्या क्या कुछ बोला नहीं है, बट आंसर में दिया रिलेटेड टू वैल्यूड कॉस्ट। कॉस्ट में करते तो क्या होता? तो ड्यूरेशन भी कॉस्ट में निकालते। 2,16,000 क्यों? कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या है? तो डेटा कॉस्ट में करेंगे ना, कॉस्ट में कितना है? हाँ 72,000। 2,16,000 डिवाइडेड बाई ये कॉस्ट में करेंगे तो 64,000। हाँ, कॉस्ट में करेंगे तो 64,000 लेके करेंगे टोटल कॉस्ट। हाँ 64,000 लेके करेंगे, समझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का शाम से ही है। ओके, तुम लोग का कोई पोर्शन बाकी है तो बोलो, हम दिखा देते हैं। WIP वैल्यूडेड प्राइम कॉस्ट बोल दिए सामने, इसलिए प्राइम कॉस्ट करना पड़ा। ओके ठीक है।